नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भागीरथ साहू। इस साल विदा होते होते मानसून ने एक अलग ही रंग दिखाया। बीते सालों तक बीच अक्टूबर में ही गुलाबी ठंड दस्तक दे देती थी, लेकिन इस साल मानसून की बारिश ने न केवल जनजीवन प्रभावित किया है बल्कि किसानों को भी मुसीबत में डाल दिया है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बीते 3 से 4 दिनों से लगातार बारिश हुई और मानसून की विदाई की बारिश ने किसानों की फसलों को चौपट कर दिया। किसानों की धान, सोयाबीन और सब्जियों समेत खरीफ की अन्य फसलें प्रभावित हुई हैं। अब भोपाल समेत प्रदेश के अन्य किसानों की दरकार है कि प्रभावित किसानों को सरकार उचित मुआवजा दे। किसानों का कहना है कि इस स्थिति में सरकार किसानों के लिए मुआवजा राशि, बीमा राशि और आर्थिक मदद देने का दावा तो करती है, लेकिन समय से किसानों को लाभ नहीं मिल पाता और किसानों की अगली उपज भी प्रभावित होती है। आज हम किसानों की इन्हीं समस्याओं पर चर्चा करेंगे। मौसम की मार सरकार से दरकार में। मौसम की मार और प्राकृतिक आपदाओं की बात नई नहीं है। साल दर साल किसान मौसम की मार झेलते आ रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि सरकार की तमाम योजनाओं के बाद भी किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल पाता? सिस्टम की ऐसी कौन सी कमियां हैं जिससे किसानों तक लाभ नहीं पहुंच पाता? क्या किसानों और मुआवजे के बीच रोड़ा बनी सिस्टम की कमियों के लिए सरकार दोषी है? क्या सर्वे जैसी रिपोर्टों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारी इसके लिए दोषी हैं? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है क्योंकि भारत देश की अर्थव्यवस्था देश के अन्नदाताओं और किसानों पर मुख्य तौर से आधारित है। इसके लिए भारत देश की सरकारें, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें समय समय पर कई योजनाओं की घोषणा भी करती है। अच्छे खाद से लेकर अच्छे बीज देने से लेकर मिनिमम सपोर्ट प्राइस से लेकर, और इसी के साथ साथ में जो देश के किसानों की आय को दोगुना करने के भी कई बार केंद्र और राज्य सरकारें दावे कर चुकी। हम मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं के और किसानों की क्या यथास्थिति है जानेंगे इस रिपोर्ट में। अक्टूबर महीने में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर दी है, लेकिन मौसम के बदलते इस मिजाज ने किसानों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से खेतों में तैयार कपास, सोयाबीन, ज्वार और बाजरे सहित कई फसलों के नुकसान की आशंका बढ़ गई है। बुधवार को शुरू हुई बारिश राज्य के कई इलाकों में लगातार होती रही। वहीं मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है, जिसकी वजह से किसानों के चेहरे मुरझाने लगे हैं। फसल नष्ट हो जाती, क्या करते, कहीं से वो पैसे लेके भी आते तो वो कर्जा चुका नहीं पाते। नुकसान क्या, काफ़ी नुकसान हुआ। इस समय अगर घर से लागत जो लगी हुई ना वो भी नहीं निकल पाएगी इस बार। नहीं, किसानी से अगर देखा जाए तो खर्चा नहीं चल, छोटे किसानों का तो कर्जा वो घर नहीं चल सकता। आपके घर में कितने सदस्य हैं? हमारे घर में 4 सदस्य है। और जमीन कितनी है आपकी? 4 सदस्य में से हमारी जमीन है पापा के नाम से 5 एकड़। बेमौसम बरसात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इस बेमौसम बरसात से होने वाले नुकसान से किसानों को लागत मूल्य भी निकालना मुश्किल दिखाई दे रहा है। इस स्थिति में सरकार किसानों के लिए मुआवजा राशि, बीमा राशि के जरिए मदद करने का दावा तो करती है, लेकिन समय से कभी किसानों को लाभ नहीं मिल पाता। कभी सर्वे में लेट लतीफी होती है तो कभी वित्तीय अनियमितता की बात की जाती है। किसानों को मिलने वाली राशि भी उनकी लागत राशि का कुछ हिस्सा होती है। 3 साल मान लिए, 3 साल से तो अभी तक तो कोई मुआवजा राशि का कोई यहाँ पे प्रावधान नहीं रहा है। अभी समय समय पर सर्वे हो नहीं पाता किसानों का, तो समय पे उनका प्रीमियम राशि जो है, बीमा राशि जो है, उनको भी लाभ नहीं मिल पाता है। 2-3 साल से उसका बीमा नहीं मिल पाया है और प्रीमियम भी नहीं मिल पाया है। और अब प्रीमियम कटता है आपके खाते से? खाते से कट जाता है। वही मामले में पार्टियां भी राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर चुकी हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सरकार पर तंज कसा है। उनका कहना है, पूरे देश में 2 तरह के लोग बचे हैं। जो अमीर हैं, उन्हें सभी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन किसानों और मजदूर वर्ग को सुविधाओं के नाम पर धता बता दिया जाता है। जीतू पटवारी ने सरकार से तत्काल किसानों को राहत और मुआवजा देने की अपील की है। थोड़े दिन के लिए मुख्यमंत्री थे, तब आपने ही एक
घोषणा की थी कि 40,000 रुपया पर हेक्टेयर किसान को फसलों का मुआवजा मिलना चाहिए, खराब फसलों का मुआवजा मिलना चाहिए। शिवराज जी, आप ही की बात को आपको दोहराना चाहिए और ये राजनीतिक बात नहीं है, दलगत की विचार की बात नहीं है, आप विपक्ष और पक्ष की बात भी नहीं है। आप भी किसान के बेटे हैं, मैं भी किसान का ही बेटा हूँ। इस वेदना को आप और हम नहीं जिएंगे तो फिर इन किसानों की सुध लेगा कौन? और राजनीतिक दल इस समय किसानों के साथ खड़े नहीं होंगे तो फिर ये किसान की आत्मा बचेगी कैसे? इस साल पहले कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश की वजह से फसल की पैदावार में कमी आई और धान की बिगड़ती फसल ने चिंता बढ़ा दी है। कटाई में देरी से बड़ा संकट पैदा हो सकता है क्योंकि किसानों को अगली फसल के लिए खेत साफ करने के लिए समय कम मिलेगा। कर्ज लेकर फसलों को पालने वाला किसान फसलों के चौपट होने से सरकार की ओर आस लगाए देख रहा है। देखना होगा कि प्रदेश सरकार आगे चलकर किसानों के लिए क्या फैसला लेती है। कहीं न कहीं इन तमाम मुद्दों से, तमाम बातों से निकलकर सामने आता है कि मध्य प्रदेश का किसान कहीं पर भी हताहत नजर आता है। अब देखने वाली बात यह होती है कि ये रिपोर्ट देखने के बाद किस तरीके से प्रदेश सरकार जागती है और किसानों के हित में काम करती है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ दुर्गेश गुप्ता। तो जिस तरह से ये बरसात हो रही है, इस बरसात के कारण किसान परेशान हो रहे हैं, किसानों की फसलें खराब हो रही हैं और इसी खबर पर खास चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका तारुफ करवा देता हूं। हमारे साथ है ज्ञान सिंह मीणा जी, जो कि किसान नेता है। ज्ञान सिंह जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है योग रंजन सिंह जी, जो कि कृषि वैज्ञानिक है, और साथ ही एच.एस. पांडे जी, जो कि मौसम वैज्ञानिक है। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले ज्ञान सिंह मीणा जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से ये बरसात का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए अमूमन मौसम है वो ठीक हो जाता, अच्छा हो जाता है और बरसात इस तरह से होती नहीं है, लेकिन जो ये बरसात हो रही है इस कारण जो खड़ी फसल है वो खराब हो रही है। अभी किसानों की तरफ से जो तत्काल मांग की जा रही है वो क्या मांग है? सर, मैं कहना चाहता हूँ, सरकार तो किसानों की मांग पूरी कर ही नहीं सकती। सरकार क्या किसानों के साथ हमेशा चला हुआ करती है। सरकार के जो नुमाइंदे रहते हैं, आते हैं, घोषणाएं कर जाते हैं, लेकिन किसानों की जरूरत पूरी नहीं करते हैं। अभी वर्तमान की बातें करें तो जो बारिश, अभी क्या किसानों के सोयाबीन बिल्कुल रेडी है, तैयार है कटने के लिए। अब दुर्भाग्य देखिए किसानों का, आप बिल्कुल सोयाबीन खेतों में पड़ी हुई है, उनके आंखों सामने सोयाबीन सड़ रही है। अब किसान ये चाहते हैं कि इनका जो ये किसान पुत्र कहलाते हैं हमारे मध्य प्रदेश के सीएम साहब, उनसे अपेक्षा है किसानों की। मैं स्वयं किसान हूँ, ये स्थिति है। सब खेतों में किसान सोयाबीन सड़ रही है, पानी घुटने घुटने पानी भरा हुआ है खेतों में। बोल रहे हैं सर्वे टीम आएगी, सर्वे करेगी, सर्वे हो जाता है लेकिन मुआवजे के नाम तो कुछ नहीं होता है। तो किसान सरकार की उम्मीद करे नहीं, लेकिन ज्ञान सिंह जी, उम्मीद तो सरकार से करनी ही पड़ेगी ना। जो मांग है वो तो सरकार से करनी ही पड़ेगी ना। ज्ञान सिंह जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। ज्ञान सिंह जी, आपके पास दोबारा आऊंगा। इस वक्त हमारे साथ एच.एस. पांडे जी भी जुड़े हुए, जो कि मौसम वैज्ञानिक है। पांडे जी, जिस तरह से ये मौसम है, क्योंकि इस वक्त तक तो मानसून की विदाई हो जानी चाहिए, लेकिन बावजूद भी उसके अभी भी लगातार बरसात हो रही है। इस कारण से जो किसान है परेशान हो रहे हैं, उनकी फसलें खराब हो रही है। आखिर क्या हो गया इस सिस्टम में कि जो है इस वक्त अभी तक मानसून की विदाई हो चुकी रहती है लेकिन अभी भी बरसात हो रही है? मानसून की विदाई तो जो अभी कृषि वैज्ञानिक बोल रहे थे 28 सितंबर को मानसून की विदाई, इसको मावटा बोलेंगे अपन। मावटा बोलेंगे, मावटा वाली बारिश है ये, जो अमूमन होती रहती है। लेकिन अखबार दुर्भाग्य देखिए, अखबार सोयाबीन तैयार है, ये गलत टाइम हो रही है। बरसात तो होती रहती है लेकिन इस टाइम नुकसान है। ये पूरे मध्य प्रदेश में धान की फसलें खड़ी है, सोयाबीन की फसलें खड़ी है, कुछ लोगों के खेतों में पड़ी हुई है। मतलब प्रकृति किसानोच को इतना भी समय नहीं दे रही है कि वो किसान जो उनकी सोयाबीन की फसलें तैयार खड़ी है उसको स्टोर कर ले घर में। बहुत मतलब दयनीय स्थिति में किसान, किसानों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य साहब। एक तो सरकार भी किसानों को साथ नहीं दे रही है और प्रकृति भी किसानों को साथ नहीं दे रही है। अब सरकार से ये है कि जो शिवराज मामा कहते हैं कि हम 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा देंगे, तो कब दोगे आप? ठीक, ज्ञान सिंह जी, ठीक है। मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक भी जुड़े, एच.एस. पांडे जी। पांडे जी, आपको हमारी बात सुनाई दे रही है?
हाँ, आ रही है, आ रही जी है। पांडे जी, जिस तरह से अभी मौसम बड़ा ही खराब चल रहा है, लोग भी परेशान हो रहे हैं, बीमारियां भी सामने आ रही हैं, क्योंकि इस वक्त तक अगर अमूमन बात करें हम, बाकी समय की बात करें हम, इस वक्त तक मानसून की विदाई हो जानी चाहिए, लेकिन अभी भी लगातार बरसात हो रही है। क्यों? आखिर जो सिस्टम है, इस सिस्टम में कहाँ प्रॉब्लम होगी कि इस वक्त भी बरसात हो रही है और जिसकी वजह से खासकर किसानों को काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनकी जो फसल खेतों में खड़ी हुई है वो खराब हो रही है। देखिए भागीरथ साहब कि जैसे कि हमारे विभाग के द्वारा पहले से ही जो दीर्घावधि पूर्वानुमान जारी किया गया था, उसमें ये कहा गया था कि इस बार की बारिश थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है और ये अक्टूबर तक भी खींच सकता है। इसके पीछे जो जो हमारा जो जो मेन आधार था, उस साल जो ला नीना का प्रभाव है वो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में सकारात्मक है, और जब जब ये ला नीना का प्रभाव देखने को मिलता है तो बारिश की एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है पूरे देश में, और थोड़ी सी लंबी भी रहती है इसकी अवधि। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जलवायु परिवर्तन है, एक इसका प्रमुख कारण है, और इसके कारण से आप देख रहे होंगे कि जब कभी भी जहां पे भी बारिश हो रही है तो वो बारिश जरूरत से ज्यादा हो रही है, नहीं हो रही है तो बिल्कुल नहीं हो रही है। यदि वो बर्फबारी हो रही है तो बहुत ज्यादा हो रही है, यदि गर्मी पड़ रही है तो बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो कुल मिला के देखेंगे तो जो प्रकृति का जो स्वरूप है या जो प्रकृति है वो धीरे धीरे अपने आप को बदलते हुए दिखाई दे रही है। और अच्छा, उसका जो जलवायु बदलने है, की बात कही पांडे जी आपने, क्या वो जो वेदर सिस्टम है वो बदल रहा है? क्या अगले साल भी ऐसी हालात होंगे कि अक्टूबर के एंड तक या मिड तक बरसात होती रहेगी? क्या आप इस बदलाव की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, मैं इसी तरफ आपको इंगित कर रहा हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है ये एक जलवायु परिवर्तन की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, और हमको इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा और उसी के हिसाब से हमको काम करना होगा। इस बार भी हम देखेंगे कि आपका कहना बिल्कुल सही है कि अमूमन अक्टूबर महीने में इस तरीके की बारिश देखने को हमको नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार है कि ये जो मानसून है, अब तक विड्रॉवल की स्थिति बनने लगती है, विड्रॉवल शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार अभी भी विड्रॉवल की स्थिति में विलंब हो रहा है। और अभी भी देखेंगे तो पिछले 5-6 दिनों से मध्य प्रदेश में लगातार बारिश चल रही है, और अभी देखेंगे तो अभी सीजन में लगभग पिछले 24 घंटों की हम बात करें तो जो ग्वालियर चंबल वाला क्षेत्र है और जो उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश का हिस्सा है, खासकर रतलाम, राजगढ़ और ये मंदसौर, ये वाला इलाका है, और ग्वालियर चंबल के जो जिले हैं शिवपुर कला, शिवपुरी, भिंड, दतिया, मुरैना, यहाँ पर लगभग 10 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो इस सीजन के हिसाब से कहें या फिर इस महीने के हिसाब से कहें, इवन भोपाल में भी बारिश जो है ना काफी अच्छी हो गई है। तो अभी इस महीने का जो बारिश है उसका औसतन 1 से 2 सेंटीमीटर लगभग औसतन बारिश होनी चाहिए थी पहले महीने भर की, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटों में 10-10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हो रही है। तो देखिए, जब तक कोई वेदर सिस्टम नहीं रहेगा तो बारिश होना संभव नहीं है। तो अभी भी वेदर सिस्टम अच्छा, अभी पांडे जी, अभी जो वेदर सिस्टम बना हुआ है उसके हिसाब से आने वाले दिनों में किस तरह का माहौल रहेगा? क्या आने वाले दिनों में और ज्यादा बरसात होते हुए दिखाई देगी? और जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये मानसून की विदाई कब होगी पूरी तरह से? देखिए, उसमें अभी भी हम कह सकते हैं कि अभी भी थोड़ा सा समय है विदाई में, क्योंकि अभी बारिश की एक्टिविटी थोड़ा अगर बात करें तो क्या कुछ दिन या कुछ हफ्ते की जिक्र कर रहे हैं? अगर आप कुछ संभावना बताएं तो। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि ये जो बारिश की गतिविधि है ये अभी तक जो हम कह सकते हैं कि 20 अक्टूबर तक ये बारिश की गतिविधि दिखाई दे रही है। आज की स्थिति में देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट राजस्थान यानी उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर में एक चक्रवाती हवाओं का घेरा बना हुआ है, और वहां से अरब सागर तक एक द्रोणिका लाइन पास हो रही है। तो द्रोणिका लाइन का मतलब है कि अरब सागर से बराबर नमी की फीडिंग हो रही है। तो आज हम देखेंगे कि अगले 24 घंटों में 48 घंटों में ग्वालियर चंबल के संभाग के जो जिले हैं यहाँ पर अभी भी बारिश की स्थिति बनी हुई है। साथ ही साथ जो उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश का इलाका है, जो उज्जैन के जो उत्तरी पार्ट है, उज्जैन, धार और इसके साथ ही मंदसौर, रतलाम, नीमच, ये वाले बेल्ट में राजगढ़, यहाँ पर अभी भी बारिश की स्थिति बराबर बनी हुई है। और दोपहर के बाद अमूमन पूरे प्रदेश में, खासकर पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज चमक वाले बादल बन रहे हैं और बारिश की एक्टिविटी हो रही है। अभी एक सिस्टम
बंगाल की खाड़ी में और बना हुआ है, जी जो अभी उसका प्रभाव अभी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, लेकिन ये 2-3 दिन के बाद ठीक पांडे जी, उसका लेकिन प्रभाव लेकिन हमारे अहम बात ये जो आपने जिक्र किया कि 20 अक्टूबर तक, अभी 20 अक्टूबर तक बरसात ऐसे होती ही रहेगी जो आप संभावना जता रहे हैं। पांडे जी बहुत बहुत जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये एक अहम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक योग रंजन सिंह भी जुड़े हुए हैं। योग रंजन सिंह जी, जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों ने बताया, अभी जो पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, एच.एस. पांडे जी मौसम वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा है कि 20 अक्टूबर तक ये बरसात का सिलसिला अभी रुकेगा नहीं, बीच बीच में बरसात होती रहेगी। तो सबसे बड़ी यहां पर समस्या आती है क्योंकि जो फसलें खड़ी हुई हैं वो इस बरसात के कारण खराब हो रही हैं। तो किस तरह से किसान अभी इस वक्त क्या करे, क्योंकि सबसे बड़ा ये सवाल है किसान क्या करे, किसान कैसे अपनी फसलों को बचाए, क्या कर सकता है जिस तरह से अभी बरसात हो रही है। जी भागीरथ जी, धन्यवाद ये मौका देने के लिए। देखिए, दो बातें हैं इसमें। एक तो वाकई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अभी बारिश जो बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं थी, या किसान किसी भी हद तक भी उम्मीद नहीं करता था कि खड़ी फसल में बारिश हो जाए और उसकी फसल बर्बाद हो जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन रही है। मैं शुरू से ही और हमेशा किसी भी फोरम पे बात जब कहना होता है मुझे कि यहाँ पे जैसे पांडे साहब ने कहा कि मौसम पूर्वानुमान था, यहाँ पे किसानों को मौसम पूर्वानुमान के हिसाब से यदि अपनी तैयारी किसान कर सकें, जैसे यदि ये पूर्वानुमान 1 महीने पहले का होता, या पूर्वानुमान जैसे कई मामलों में हमने देखा कि वैसी फसलें जो कम दिनों की थी, सोयाबीन की वैसी किस्में, इस बार बहुत सारी किस्मों को मालवा में लगाया गया, निमाड़ में लगाया गया, बुंदेलखंड में लगाया गया। वैसी किस्में जो बहुत छोटे कार्यकाल की थी, जो 88 से 90 दिनों की थी, वो बच गई, और जो 100 से 120 दिन की फसल थी वो उनको नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे संयोजन की आवश्यकता है, कन्वर्जेंस की आवश्यकता है कि जो परामर्श मौसम वैज्ञानिक देते हैं और जो कृषि वैज्ञानिक देते हैं, इन दोनों अच्छा, थोड़ा सा मुझे योग रंजन जी ये बताइएगा कि जिस तरह से वेदर सिस्टम अपना जो समय वो बदल रहा है, तो क्या उसके हिसाब से किसानों को भी अपनी जो खेती का जो समय उसको बदलना होगा? बिल्कुल बदलना होगा जी। जी, खेती यदि किसान सोयाबीन की फसल ले रहा है तो सोयाबीन की उन किस्मों को ले जो उस वर्षा वाले दौरान को से बच सके, या यदि फसल को भी बदलना हो, जैसे छोटे यदि मान लीजिए कि कहीं पे बार बार एक ट्रेंड है या मौसम पूर्वानुमान इस तरह का है कि इस बार आज से 100वें दिन पे या 90 दिन के बाद से बारिश हो सकती है, तो किसानों को और ये एक्सटेंशन वर्कर का भी दायित्व होता है कि किसानों तक ये बात पहुंचाई जाए कि इस बार आप सोयाबीन ना लेकर कोई अल्टरनेट फसल लें, कोई वैकल्पिक फसल लें, तिल ले सकते हैं, आप उड़द ले सकते हैं। यदि उड़द का भी जो पूरा लाइफ स्पैन है, मान लीजिए उड़द भी 90 दिन की फसल है और हमारा पूर्वानुमान है कि 80 से 90 दिन के बीच में बारिश होती है, तो वो उन फसलों को ले जो कि उससे भी छोटी हो, तिल ले सकता है। क्या ये संभव है कि जिस तरह की अभी फसलें अभी लगी हुई हैं खेतों में, क्या उसको पूरी तरह से बरसात खत्म होने के बाद उसको लगाया जा सके? ठंड में किसी तरह की कोई समस्याएं तो नहीं होंगी उन फसलों को? नहीं, ठंड में जैसे रबी सीजन शुरू हो जाएगा, ये बरसात एक जो आशा की किरण है। मैं अभी उन फसलों की बात कर रहा हूं जो अभी खेतों में लगी हुई हैं। क्या ये फसलें पूरी तरह से बरसात खत्म होने के बाद लगाई जा सकती हैं? किसी तरह की समस्याएं तो नहीं होंगी? इस सीजन में नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि सब उनकी अपनी एक आवश्यकता है, एक मौसम की आवश्यकता है, एक मृदा एनवायरमेंट की आवश्यकता है उनकी, और वो सिर्फ अभी अक्टूबर तक ही होगा। नवंबर से दूसरा सीजन शुरू हो जाता है। तो हम ये मान के चल सकते हैं, आशा इसमें हम एक आशा दिख रही है हमको कि ये रबी के सीजन में जो गेहूं और सरसों और अलसी हम लोग लेंगे, उस लिहाज से ये बारिश थोड़ा सा सुकून देने वाली है। लेकिन अभी जो खड़ी फसल है, मक्का है, उड़द है, सोयाबीन है, ये इसके लिए थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। जी, वाकई इसमें कोई शक नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है। और यही वजह है कि अब किसान मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि किसान की जो मेहनत थी, जो फसलों के रूप में खड़ी हुई थी खेत में, वो इस बरसात के कारण बर्बाद हो रही है। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान भोपाल से। ताहिर, जिस तरह से किसान अभी मुआवजे की मांग कर रहे हैं और बीमा राशि की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो किसान नेता जुड़े हुए उनका कहना है कि सर्वे के नाम पर उस तरह से सर्वे नहीं होता। अगर सर्वे होता भी है तो बहुत समय लग जाता है, पैसे मिलने को लेकर कभी कभार पैसा मिलता नहीं। बहुत सारे किसान ये भी कहते हैं कि सर्वे तो हो जाता है लेकिन पैसा मिलता नहीं है। सरकार की तरफ से अभी कुछ क्या किया जा रहा, किसी तरह के मुआवजे का ऐलान या किसी तरह के तुरंत सर्वे और किसी तरह का तुरंत एक अभी किसानों को कुछ पैसे दिए जाए ताकि वो थोड़ा सा राहत महसूस करें? क्या कुछ किया जा रहा है सरकार की तरफ से इस वक्त अभी?
हाँ देखिए भागीरथ जी, करीब 4 महीने से अधिक का समय हो गया है और लगातार जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है। जो शुरू में बारिश हो रही थी वो फसलों के लिए कहीं ना कहीं अमृत थी, लेकिन अब जो बारिश है वो फसलों के लिए कहीं ना कहीं बाधा बन रही है। जो फसलें खेत में खड़ी हुई थी, कुछ कटी हुई फसलें थी और कुछ जो खेत में खड़ी हुई थी वो फसलें पूरी तरह से चौपट होने के कगार पर पहुँच गई हैं। अब आलम यह है कि जो हार्वेस्टर से भी किसान फसल नहीं कटवा पा रहा है और बारिश लगातार जो जारी है उसने किसानों की कहीं ना कहीं कमर तोड़ने का काम किया है, जिससे किसानों के ऊपर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। किसानों की मांगे के सर्वे करवाकर उनको लगातार मुआवजा दिया जाए। जो कई विधायक हैं वो लगातार मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके जो क्षेत्र में सर्वे किया जाए और किसानों को राहत राशि का वितरण किया जाए। तो कई मध्य प्रदेश के ऐसे कई जिले हैं जहां से ऐसी खबर सामने आई है कि वहाँ पर सर्वे का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। कई जगहों पर कलेक्टर स्वयं ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हैं और सीएम के निर्देश के बाद सर्वे का काम भी शुरू हुआ है, लेकिन अभी कहीं से भी जो राहत राशि है उसकी खबर सामने नहीं आई कि राहत राशि किसानों को वितरित की गई, क्योंकि उसमें पूरी प्रोसेस होती है। सर्वे होगा, सर्वे होने के बाद राजस्व विभाग उसका पूरा आकलन करेगा और आकलन करने के बाद किस तरह से फसलें चौपट हुई हैं उनका एक प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल के आधार से ही जो राशि है उसका वितरण किया जाता है, तो उसमें पूरा समय लगता है। लेकिन कई जगहों पर जो सर्वे का काम है वो शुरू हो चुका है और लगातार जो कृषि विभाग के लोग हैं, राजस्व विभाग के लोग हैं, वो खेतों में पहुंच के सर्वे ठीक है। तो सरकार की तरफ से सर्वे का काम बहुत सारी जगह शुरू हो गया और बहुत सारी जगह अभी शुरू होना बाकी है। ज्ञान सिंह मीणा जी, देखिए जैसे उस वक्त हम बात कर रहे थे कि जो भी आपकी मांग होगी या फिर जो भी आपकी उम्मीदें होगी वो तो सरकार से आपको करना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन जैसे हमारे संवाददाता कह रहे थे कि बहुत सारी जगह सर्वे भी शुरू हो गया है, लेकिन क्या जो सर्वे होता है वो अधिकारियों के कारण कभी कभी डिले होता है या सर्वे पूरे होने के बाद भी जो पैसा तत्काल मिलना चाहिए या पैसा जो समय सीमा है उसके अंदर मिलना चाहिए, उसमें कहां पर समस्या आती है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैं ज्ञान सिंह मीणा जी, ज्ञान सिंह जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर, बोल रहा हूँ। ज्ञान सिंह जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अभी हमारे संवाददाता ने कहा कि बहुत सारी जगह सर्वे शुरू हो गया है, अधिकारी पहुंच गए, तो एक जो प्रोसेस होता है किसानों की मदद करने का, उनको मुआवजा राशि देने का, वो कहां पर समस्या आते हुए दिखाई देती है? आखिर क्यों समय से या जितना पैसा जो मिलना चाहिए किसानों को वो नहीं मिल पाता है? समस्या कहां पर आती है? समस्या कहीं नहीं है सर, समस्या कहीं नहीं है। समस्या ये है कि सरकार देना नहीं चाहती है। सर्वे टीम आती है, सर्वे करती है, बोल रहा हूँ सर्वे चल रहा है, सर्वे चलता है, बेचारे कर्मचारियों के ऊपर दबाव आता है, कम से कम सर्वे करो, कम से कम किसानों का नाम लिखो। उनको किसानों को मुआवजा और राहत राशि देना उनका उद्देश्य नहीं होता, उनका है सिर्फ तो एक माध्यम है कि भाई सर्वे किया है, किसानों को संतुष्ट करना, मुआवजा नहीं देना उनका उद्देश्य। इनका आप कह सकते हैं ना तो बीमा। ठीक है। तो आप सीधे सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार इस मामले में सीरियस नहीं है, इसलिए आपने कहा कि सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए सर्वे किया जाता है और थोड़ी बहुत राहत राशि दी जाती है। ठीक है, आप सीधे तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो समस्या है, अगर किसान खुद बताएं कि ये समस्या है, यहां पर समस्या आ रही है, आपके जो अधिकारी आते हैं वो उसका आकलन, फसलों का आकलन वो सही तरीके से नहीं करते, तो मुझे लगता है ये समस्याएं हैं, आप लोग भी सरकार के सामने रखें, क्योंकि अगर आप सिर्फ सोचें कि सरकार का ये उद्देश्य नहीं है तो भी समस्या का समाधान नहीं होगा। आपको भी एक पॉजिटिव तौर पर अपनी समस्याओं की लिस्ट लेकर सरकार के पास जाना चाहिए, प्रतिनिधि के पास जाना चाहिए, ताकि अगर वो समस्याएं होंगी तभी सरकार उन समस्याओं का निदान करेंगे। लेकिन यहां पर हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से बरसात हो रही है, इस बरसात के कारण किसानों की फसलें खराब हो रही हैं और इस पर सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए। तत्काल सर्वे कराकर जो मुआवजा राशि है वो किसानों को दी जानी चाहिए और इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक एच एस पांडे जी कह रहे थे कि मौसम में जलवायु परिवर्तन के कारण बदलाव हो रहा है, बरसात का जो सिस्टम है वो बदल रहा है, वो दूसरी तरफ जा रहा है, तो उस हिसाब से अगले साल से या जब भी किसान खेती करता है तो उसको प्रॉपर एक पूर्वानुमान दिया जाए ताकि उसके हिसाब से किसान अपनी खेती कर सके। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।